वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम लोग करेंगे अपनी वर्कशीट ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें सबसे पहले बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना का इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है प्रकोप, तो आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हमने इस पाठ में क्या सीखा, हम इसको देख लेते हैं कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ये मुख्य बिंदु हैं। और बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सही विकल्प छांटकर भरना है। और इसमें हम देखेंगे जो सही विकल्प होगा और उसको हम जो है यहाँ अपने भरेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क की जांच बच्चों होती है किसके द्वारा? स्कैनर के द्वारा। ये स्कैनर हम यहाँ पर भर देंगे। स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। दूसरा देखिए बच्चों, दैनिक जीवन में उपयोगी है। केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या इनमें से कोई नहीं। अभी हमने अपने मुख्य बाद में सीखा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो ये सा वाला आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, कोई नहीं। तो हमने बच्चों पढ़ा हुआ है कि टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। मृदा प्रदूषण से कम होती है। उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। इसके बाद देखिए बच्चों, रिक्त स्थान भरना है। देखिए सबसे पहला वाला, द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच किस यंत्र के द्वारा होती है बच्चों? किसके द्वारा? एंडोस्कोपी के द्वारा। तो यहाँ पर हम भर देंगे एंडोस्कोपी। इसके बाद देखिए, और मनोरंजन के साधन है। यहाँ पर 3 जगह आपको भरना, 1, 2 और तीसरी जगह। तो मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? मोबाइल है, बिल्कुल सही, कंप्यूटर और वीडियो गेम। तीसरा देखिएगा वाला, ढेकुली राहट के पारंपरिक साधन है। ढेकुली और राहट हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि ये सिंचाई के बहुत पुराने साधन है जिनके द्वारा सिंचाई की जाती थी। आज ये बदल चुका है। तो कौन से है? ये सिंचाई के साधन है। अब देखिए बच्चों, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को, जो कृषि की उपज में जो वृद्धि हुई है, हमने जो उन्नतशील बीजों को, उर्वरक खादों को जो प्रयोग किया है, उसके द्वारा जो वृद्धि हो गई है आज कृषि में, तो उसको बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलेंगे बच्चों? हरित क्रांति। फिर देखिए बच्चों, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी कहलाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मिलान आपको करना है। इसमें स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? ईमेल। ईमेल है। फिर कृत्रिम उपग्रह, मनोरंजन के साधन बढ़ने से, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और एलपीजी गैस। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों, हम एलपीजी गैस आप जानते हैं किसके लिए इस्तेमाल होती है? खाना पकाने के लिए। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या है? ये मिसाइलें हैं। मनोरंजन के साधन बढ़ने से, कृत्रिम उपग्रह और ईमेल। अब ये 3 बचे हमारे। ईमेल क्या है? कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। कृत्रिम उपग्रह, ये आपका आ जाएगा कृत्रिम उपग्रह में दूर संचार व्यवस्था। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हमारे मनोरंजन के साधन जो है उनसे हमारा ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे मिलान हो गए। अब देखते बच्चों प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है बच्चों? पढ़ चुके हैं हम लोग।
कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? ये देख लीजिए बच्चों, जैसे पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल और डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत उपकरणों के प्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार यानी विज्ञान के द्वारा जो आविष्कार किए जाते हैं उनका हम कैसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रौद्योगिकी विकसित होती है और प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए नए वैज्ञानिक खोज और आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति क्या है? कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि जैसी मिसाइलों का निर्माण किया गया है और सफल परीक्षण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। जैसे विज्ञान के नए नए खोज होते रहे, उनका हम प्रयोग करते रहेंगे और फिर लेकिन उनके अत्यधिक लाभ से हमें नुकसान क्या हो रहा है, ये बताना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इसमें अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल और भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है और मृदा प्रदूषण हो रहा है तो उसकी उर्वरा शक्ति भूमि की कम होती है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। अब बहुत सारा काम मशीनों ने ले लिया तो इंसानों का प्रयोग कम हो रहा है, जिससे क्या होता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अनेक प्राणियों का जो वन्य जीव है जो उनके जीवन पर खतरा मौजूद हो रहा है, यानी खतरा पड़ रहा है। तो ये सारी जो हानियां हैं वो हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हो रही हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्कों की सहायता से टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न कि परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जलयान, ये सब हमारे परिवहन के साधन हैं। अब देखिए बच्चों कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, वो देखिए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मस्तिष्क की जांच करने वाले यंत्र का नाम बताइए? स्कैनर। मोबाइल के 4 प्रमुख उपयोग बताइए? मोबाइल के 4 प्रमुख उपयोग कौन कौन से हैं? संदेशों के आदान प्रदान के लिए, फोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए जीपीएस द्वारा, शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद देखिए बच्चों शरीर के अंदरूनी भागों की जांच कैसे की जाती है? अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं, एक्सरे से कर सकते हैं, एंडोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद भूमि की उर्वरा शक्ति किस प्रकार कम हो रही है? उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इसके बाद देखिए औद्योगिक क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्या स्थान है? औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। इस प्रकार बच्चों इस पूरे लेसन की ये वर्कशीट है आपकी, सारे प्रश्न उत्तर दिए यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए गए हैं। अब आप इनको अच्छे से कॉपी पे करिएगा बच्चों और फिर उनको याद भी करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है पाठ को समझने में या किसी क्वेश्चन के आंसर को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और उसको अच्छे से पूछकर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।